अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ एक आज बहुत ही प्यारा सा अमल अपने सामीन की फरमाइश पर। अमल है कर्ज़ उतारने के लिए। आपके ऊपर कितना भी कर्ज़ हो गया है, आप अपने कर्ज़े से तंग आ गए हैं, आप कमा भी रहे हैं, बरकत नहीं हो रही है और आपका कर्ज़ बढ़ता ही जा रहा है। कर्ज़ वालों ने आपको तंग कर रखा है, आपने किसी से भी लिए हैं, आप उसका दे नहीं पा रहे हैं और आप बड़े शर्मिंदा होते हैं। तो आप परेशान मत होइए, आप अल्लाह के नाम का सहारा लीजिए और उन दुआओं का सहारा लीजिए जो अल्लाह के महबूब ने हम तक पहुंचाई हैं। इंशाअल्लाह उसकी बरकत से आपके ऊपर कितना भी कर्ज़ होगा, अगर आपके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज़ भी होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वो अदा हो जाएगा और आपका कारोबार भी चलने लगेगा, आपकी कमाई में भी इंशाअल्लाह बरकत होने लगेगी। तो आप बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब आपने कर लिया तो हम आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारी वीडियो मौजू से हट के हम औलाद के ताल्लुक़ से वजीफ़े पेश करते हैं, लेकिन फरमाइश पर एक बहन की हमने वजीफ़ा तैयार किया है और आप तक पहुँचा रहे हैं। इससे भी फ़ायदा उठाइए, हो सकता है बहुत सारे मेरे भाई परेशान हों। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से परेशानी दूर हो जाएगी और गैब से अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। आपका कर्ज़ा उतर जाएगा, आपके रिज़्क़ में इंशाअल्लाह बरकत होना शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन, करना क्या है आपको आइए हम बताते हैं। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि हम हर वीडियो में अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए दुआ करते हैं जो दुआ के लिए कहते हैं। आज भी मैंने वो नाम नोट कर लिए हैं जिन बहनों ने और जिन भाइयों ने दुआ के लिए कहा है। अभी वजीफ़ा बताने के बाद उनके नाम से दुआ भी होनी है, तो आप बने रहें हमारे साथ और दुआ में शरीक हों। क्या पता आपका आमीन कहना और हमारा दुआ करना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और जिनकी जो ख्वाहिश है, जो मुरादें हैं, अल्लाह उनकी मुरादों को पूरा फरमा दे। नाज़रीन इकराम, हमें करना क्या है? हमें करना ये है, हम नमाज़ों की पाबंदी करें। देखिए, नमाज मोमिन के लिए सबसे बड़ा हथियार है, मोमिन के लिए सबसे बड़ा मददगार है। आप नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपके कारोबार में बरकतें होना शुरू हो जाएंगी। नमाज़ पढ़िए और नमाज के साथ साथ ये वजीफ़ा पढ़िए जो हम वजीफ़ा आपको बताने वाले हैं। वजीफ़ा भी बहुत प्यारा है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, मैं कोशिश यही करता हूं कि आसान से आसान अमल आप तक पहुंचाऊं ताकि आप कर सकें। मैं भी इस बात को जानता हूं कि आप मुश्किल अमल, भारी अमल नहीं कर पाएंगे। मेरी कोशिश ये रहती है कि ऐसा अमल तलाश करके आप तक पहुंचाऊं जो आप आसानी से कर सकें। ये अगर आपके ऊपर कर्ज़ा नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप इसको ना सुने, इसको छोड़ दें। आप इसको सुनिए और अमल करिए। अगर कर्ज़ा नहीं है तो इंशाअल्लाह और भी ज़्यादा माल में इजाफ़ा होगा और आप उन तक पहुंचाइए इस वीडियो को जो कर्ज़े में दबे हुए हैं, परेशान हैं। अगर आप किसी के मददगार बनेंगे, अल्लाह आपका मददगार बनेगा। आइए नाज़रीन, वजीफ़ा सुनिए। आपको हर नमाज के बाद क्या पढ़ना है? नमाज की पाबंदी करनी है और इस अमल को बीवी भी कर सकती हैं और शोहर भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो नाज़रीन, हर नमाज के बाद आपको 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। शुरू में नमाज पढ़ने के बाद आप वजीफ़ा पढ़ें। जब वजीफ़ा शुरू करें तो 11 बार दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक आप कोई से ही पढ़ सकते हैं और उसके बाद फिर आपको 12 मरतबा ये दुआ पढ़नी है जो दुआ मैं बता रहा हूँ। दुआ ये है, आप नोट कर लें, किसी कागज़ पर लिख लें ताकि आपको पढ़ने में परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। दुआ है, अल्लाहुम्मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाका। इसको आप लिख लें और आसानी से आप 2-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। आपको शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर आपको 12 मरतबा ये दुआ पढ़नी है जो मैंने आपको बताई है। फिर 11 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ना है। शुरू में 11 बार दुरूद पाक, 12 बार ये दुआ और 11 बार फिर दुरूद पाक। फिर आपको अल्लाह से दुआ करनी है। ये वजीफ़ा हर नमाज के बाद पढ़ना है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह अगर आपने 15-20 दिन ये लगातार पढ़ लिया तो आप देखेंगे आपके रास्ते बनते हुए चले जाएंगे, परेशानी टलती हुई चली जाएंगी और आपको खुशहाली मिलती चली जाएगी। इंशाअल्लाह धीरे धीरे सारा कर्ज़ अदा हो जाएगा, चाहे कितना भी कर्ज़ क्यों ना हो, कितना भी कर्ज़ क्यों ना हो। आप घबराइए मत, आप इंशाअल्लाह इस अमल को कीजिए, परेशानियाँ टल जाएंगी, कर्ज़ा उतर जाएगा और आपकी ज़िंदगी खुशगवार ज़िंदगी बन जाएगी। आइए उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए दुआ कर लें जिन्होंने दुआ के लिए बोला है। इससे पहले मैं आप तक बात पहुंचा दूं, अगर आप किसी भी एतबार से कमज़ोर हैं, मर्दाना एतबार से कमज़ोर हैं या जिस्माना एतबार से कमज़ोर हैं,
کوئی بیماری آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ اگر بیوی کا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں تو آپ پریشان مت ہوئیے، ہماری دوائیں الحمدللہ پورے بھارت میں جاتی ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے دیسی جڑی بوٹی سے دوائی تیار کرتے ہیں۔ آپ ہم سے رابطہ کیجیے، جہاں بھی آپ چاہیں گے دوائی پہنچا دی جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ حاصل ہوگا۔ احتلام کی شکایت ہے، دھات کی شکایت ہے، یا آپ کو ٹائمنگ کب ہے، یا آپ کسی بھی اعتبار سے کمزور ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں XYZ جو بھی کمی آپ کے اندر اندرونی ہے، تو آپ شرمائیے مت، کال کیجیے اس نمبر پہ اور دوائی منگائیے، انشاءاللہ پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے دعا کر لو ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے دعا کے لیے بولا ہے۔ دیکھیے ایک بھائی ہیں عبد الکریم، 8 سال شادی کو ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد نصیب فرمائے۔ ایک بھائی ہیں محمد رفیق، بیوی کا نام ہے پروین، 8 سال 4 ماہ گزر گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ فضل فرمائے، اولاد نصیب فرمائے۔ ایک بھائی ہیں وسیم پاشا اور بیوی کا نام ہے ان کی شاہین، جو بھی ان کی پریشانیاں ہیں اللہ دور فرمائے، اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد نصیب فرمائے۔ ایک بہن ہے شمع پروین، 4 سال شادی کو ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ ایک بہن ہے انم، ان کے شوہر کا نام ہے نعمان، ان کے پاس ایک بچہ ہے 7 سال سے، پھر کوئی اولاد نہیں ہے، 7 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ 7 سال پہلے ایک بچہ ہوا ہے، پروردگار عالم بچے کی حفاظت فرمائے اور انہیں اور اولاد نصیب فرمائے۔ ایک بہن ہے نایاب فاطمہ، یہ بدائیں شریف سے ہیں، انہیں اولاد نہیں ہے، اللہ فضل فرمائے، اولاد نصیب فرمائے۔ ایک بہن ہے نجمہ، انہیں اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد نصیب فرمائے۔ ایک بہن ہے سہانہ، 13 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد نصیب فرمائے۔ ایک بہن ہے سونی خاتون، 15 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ پریشانی کو دور فرمائے، اولاد نصیب فرمائے۔ ایک بہن ہے مریم بانو، انہیں 13 سال ہو گئے ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اولاد نصیب فرمائے۔ ایک بھائی ہیں محمد توحید، ان کی شادی کو 8 مہینے ہو گئے ہیں، اللہ ان پر بھی اپنا فضل فرمائے، اولاد نصیب فرمائے۔ آئیے دعا کر لیں، کیا پتہ دعا کرنا قبول ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا بار الہ پروردگار، جس کا میں نے نام لیا ہے مولا، جو نام لینے سے رہ گئے، پروردگار عالم اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، خوشی بھری زندگی نصیب فرما۔ مولا تعالیٰ تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کا، تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کے پیارے نواز امام حسین پاک کا، مولا تجھے واسطہ فاطمہ الزہرا کے پیارے لالوں کا، فاطمہ الزہرا کی چادر پاک کا، پروردگار عالم ان سب کو جس کے میں نے نام لیے ہیں مولا، جس کے نام لینے سے رہ گئے، سب کو خوشی بھری زندگی نصیب فرما، اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، اپنے حبیب کے وسیلے سے مولا میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کی جائے تو آپ بھی اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھیں، اپنی پریشانی لکھیں، انشاءاللہ دعا کی جائے گی۔ کیا پتہ کس کی دعا اور کس کی آمین اللہ قبول فرما لے۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔